तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना क्लास 1 यानी जो हमारा कोर्स है तैयारी जीत की, बस उसका क्लास 1 आज चलेगा। आज ये इंट्रोडक्शन वाला क्लास है। आज हम आपको कुछ कुछ बेसिक टिप्स देने वाले हैं जिसका इस्तेमाल आप आने वाले कैलकुलेशन में कर सकते हैं। आज हम लोग सबसे पहले जानते हैं स्क्वायर के बारे में। आप लोग तो जानते ही होंगे कि कोई भी कैलकुलेशन करना होगा, चाहे हम सिंप्लीफिकेशन बनाते हैं या कोई भी मैथ बनाते हैं, तो उसमें बीच बीच में कभी कभी हमको स्क्वायर आ जाता है या फिर क्यूब आ जाता है। तो आज हम लोग एक एक चीज सारा पढ़ने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग स्क्वायर के बारे में देखेंगे। तो मान लीजिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है। देखिए, आज हम आपको बेसिक से लेकर के एकदम स्टार्टिंग से लेकर के आज चलेंगे। अगर आप नए हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, आपको पूरा समझ में आएगा। और अगर आप इस चीज को जानते हैं तो आपके लिए रिवीजन वाला क्लास हो जाएगा, मतलब आपको रिवाइज हो जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर के बारे में देखते हैं। तो स्क्वायर होता क्या है, यानी किसी भी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। जैसे अगर हम आपको बोलेंगे कि 5 का स्क्वायर बताइए, तो आप क्या बोलिएगा, 5 × 5। यानी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 5 × 5। सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना, इसी को बोलते हैं स्क्वायर। तो 5 5 जा 25, यानी अगर 5 का कोई आपसे स्क्वायर पूछे तो आप बोलिएगा 25। तो ये तो आसान था। अगर हम आपसे 10 का पूछे तो आप बोलिएगा 10 10 जा 100, ये भी आसान है। लेकिन अगर हम आपको बोल दें कि 17 का स्क्वायर बताइए, 19 का बताइए, तब तो आप वहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिएगा, आप उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो देखिए, स्क्वायर में क्या करना है कि आपको कम से कम 1 से लेकर के 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। कि आपसे कहीं भी पूछे कि 17 का बताइए तो तुरंत बोल दीजिएगा 289। हाँ, 25 का बताइए तो तुरंत बोलिएगा 625। मतलब एकदम तुरंत आपको याद होना चाहिए, कम से कम 30 तक। आप आगे जहां तक जा सकते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन बेसिक जो यूज होता है वो कम से कम 30 तक जरूर होता है। तो आपको स्क्वायर जो है 30 तक याद होना चाहिए। और ऐसे नॉर्मली जब हम लोग स्क्वायर निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए अगर हमको निकालना है 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर मतलब 16 को 16 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसमें हम लोग अगर हमको याद रहेगा 16 का स्क्वायर क्या होता है, तो हम नॉर्मली लिख सकते हैं 256, है ना। तो जो जो चीज़ हम लोग को नॉर्मली याद होना चाहिए वो हमको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमको स्पीड, मैथ देखिए ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें थोड़ा सा आपको स्पीड बनाने के लिए कुछ कुछ चीज याद करना होगा, जो आज हम आपको पूरे वीडियो में बताएंगे कि आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा अच्छा से देख लिया ना, और जो भी हम बोलेंगे वो कंप्लीट कर लिए, तो आपका आने वाला जितना भी कैलकुलेशन रहेगा ना वो पहले की अपेक्षा बहुत फास्ट हो जाएगा। तो चलिए देखिए, ये स्क्वायर वाला हो गया। अगर मान लीजिए इसी तरह क्यूब की बात करें, तो क्यूब क्या होता है, यानी किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना 3 टाइम्स, यानी सेम नंबर को 3 बार। जैसे आपसे हम अगर पूछें कि 6 का क्यूब बताइए, क्यूब हम लोग कैसे लिखते हैं, पावर 3, और जो स्क्वायर लिखते थे तो वो पावर 2 था, ये 2 बार करते थे। ये क्यूब है तो इसको 3 बार करेंगे, तो यानी 6 × 6 × 6। अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा, 6 6 जा 36, 36 को 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 216। तो इस तरह से आपको क्यूब याद करना होगा। क्यूब कितना याद करना होगा, ज्यादा नहीं करने दे रहे हैं आपको, बस 1 से 10 तक कर लीजिए, यही आपका होमवर्क है। आपको 1 से 10 तक कम से कम क्यूब याद करना होगा। जैसे आपको बोलेगा कि 2 का क्यूब बताइए, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इतना थोड़ी करेगा कोई। 2 का बताइए 8, 3 का बताइए 27, 4 का बताइए 64। तो एकदम मतलब तुरंत तुरंत आपको बोलना है। तो कम से कम 10 तक आप क्यूब याद रखिएगा, यानी स्क्वायर कम से कम 30 तक, क्यूब याद रखना है 10 तक। अब देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल बहुत इजी है, आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन होता क्या है ना कि आदमी थोड़ा सा कुछ समय पहले पढ़ता है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है या थोड़ा कुछ कुछ भूल जाता है। तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए आप कभी कैलकुलेशन बना रहे हैं और कुछ रूल भूल गए, तो अब उसी में टाइम लग जाता है, हो सकता है वो गलत भी हो जाए और फिर मेरा इतना समय भी बर्बाद हो गया। तो थोड़ा सा हम लोग रिविजन करते हुए चलते हैं। जैसे बी, बोर्ड मास का सबसे पहला है बी। बी से क्या होता है, ब्रैकेट। इसको ब्रैकेट भी बोलते हैं या बार भी बोलते हैं। बार किसको बोलते हैं, जैसे कभी आपको क्वेश्चन दे देगा 8 + 4 और ऐसे बार दे देगा, तो बार का मतलब होता है कि सबसे पहले हमको इसका काम करना है। तो ठीक है, बी फॉर ब्रैकेट या बार। ओ फॉर क्या होता है, ऑफ। लिखते तो ऑफ है लेकिन यूज क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में। यानी कभी आपको अगर इस तरह से दे दे 3 × 4
ऑफ 6। तो हमेशा पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब इसका करेंगे, क्योंकि ऑफ का इस्तेमाल पहले होता है। उसके बाद d से मेरा हो जाएगा डिवाइड, m से मल्टीप्लाई, a से एडिशन और s से सब्ट्रैक्शन। बस यही तो है। आइए एक दो क्वेश्चन इसमें से हम लोग बना लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 12 + 3 × 6 - 4 ऑफ 6। ठीक है, यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन दे दिया है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ब्रैकेट है कि नहीं। बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं है, बार भी नहीं है। उसके बाद क्या है, ओ फॉर ऑफ, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑफ है, इसका मतलब सबसे पहले हम लोग ऑफ का काम करेंगे। तो ये जो नंबर है मेरा पहले, उसको पहले जैसा उतार देते हैं। ठीक है, माइनस 4 6 जा कितना होता है 24, तो 24 हम लोग यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद अब हम लोग ऑफ के बाद क्या करेंगे, डिवाइड। डिवाइड तो यहाँ है नहीं, फिर मल्टीप्लाई, तो यहाँ मेरा मल्टीप्लाई है। फिर हम लोग पहले जैसा नंबर लिख लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 6 या 18 माइनस 24। उसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 24, और इन दोनों को करेंगे तो 6, यानी आपका 6 आंसर हो जाएगा। ये हम आपको बेसिक बता रहे हैं इसलिए इतना लंबा है, नहीं तो अगर हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे ना तो यही क्वेश्चन 5-6 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अभी हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स नहीं जानेंगे, अभी हम लोग थोड़ा, आज इंट्रोडक्शन का क्लास है इसलिए आज हम लोग थोड़ा बेसिक से ही चलेंगे। कल से बेसिक प्लस शॉर्ट ट्रिक्स दोनों का इस्तेमाल करेंगे। आइए एक और क्वेश्चन इस टाइप का देख लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे मेरा दिया है 12 / 4 × 3 प्लस ब्रैकेट में 6 - 3। अब ब्रैकेट वाला भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ब्रैकेट का ही काम करेंगे, तो इसको जैसा है वैसे ही लिख दीजिए। 12 / 4 × 3 प्लस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑफ तो है नहीं तो डिवाइड कर लेंगे। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 + 3। इन दोनों को करेंगे 3 3 जा 9 + 3, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, तो आपका आंसर 12 हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा डेसिमल की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डेसिमल में जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करते थे, आखिर वो होता कैसे था, या फिर अगर हमको याद है तो एक बार रिवीजन तो आपके लिए हो ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन। तो चलिए देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पॉइंट वाला मेरा सिंपल प्लस है। आप सोचेंगे सर अभी प्लस माइनस क्यों बता रहे हैं, तो हम आपको प्लस माइनस नहीं सिखा रहे हैं, वो तो आपको आता ही है, बस हम आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा रहे हैं ये पॉइंट वाला, कि आखिर पॉइंट वाला प्लस माइनस कैसे होता है। क्योंकि आदमी अक्सर ना थोड़ा सा कभी कभी होशियार बन जाता है, बोलता है अरे हमको तो आता है, और जब लिखने बैठता है और उसको बनाने लगता है तो गलत कर देता है। तो थोड़ा सा आज हम लोग रिविजन चल रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है 24.3, बहुत जन क्या करेगा ना, हम वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ लिखा है 6.54, तो ऐसे लिख देगा 6.54, जो गलत है, ऐसे नहीं बनता है। ये कैसे बनेगा, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ना 24.3, तो हमेशा याद रखिएगा कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट होता है और इधर उधर नहीं होगा। और यहाँ पे मेरा 6 यहाँ लिखा हुआ है तो हम ऐसे 6 लिख देंगे, और मेरा 5 4 है तो 5 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे। ऐसे हम लोग प्लस करते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे प्लस कर दीजिए तो 4 5 3 8, पॉइंट यहाँ पे 6 4 10 का 0 2 और 1 3, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो बहुत जन वैसा गलती कर देते हैं, तो इसलिए हम सोचे कि आपको एक बार इसके बारे में बता दें। अब एक बार थोड़ा सा माइनस भी देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 9.31, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए 9.31, ठीक है। अब यहाँ 4.4 है और इसको माइनस करना है, पॉइंट के नीचे फिर से पॉइंट, यहाँ 4 और यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, ठीक है, और माइनस कर देंगे तो 1, 3 में से 4 नहीं जाएगा, 1 कैरी लेंगे, 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और यहाँ पे हो गया 8 में से 4 गया 4, तो ये आपका आंसर हो गया। एक बार इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड भी देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपको दिया है 8.42 को मल्टीप्लाई करना है 0.3 से, तो आप बोलिएगा कि सर इसमें पॉइंट विंट करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, तो वैसा कुछ नहीं करना है। हम आपको एकदम आसान तरीका एक बार बता रहे हैं। जैसे नॉर्मली जो नंबर लिखा हुआ है ना उसको लिख दीजिए, ठीक है। अभी हम पॉइंट भुला जा रहे हैं, पॉइंट है कि नहीं हमको नहीं पता। और यहाँ 3 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 8 3 जा 24 और 1 25, लिख दिए। अब हम लोग को याद करना है, अच्छा इसमें पॉइंट भी था, ओ कैसे करेंगे, इन दोनों को गिनेंगे। तो यहाँ पे कितना के बाद पॉइंट है, 2 गो के बाद, यहाँ कितना के बाद है, 1 के बाद, तो टोटल कितना के बाद हो गया, 3 गो के बाद। तो यानी हम पीछे से 1 2 3 लिख के हाँ पॉइंट लगा देंगे और आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं पॉइंट वाला मल्टीप्लाई। एक बार पॉइंट वाला डिवाइड भी देखिए।
तो इसमें भी हम लोग पॉइंट को भुला जाएंगे, ठीक है। जैसे नॉर्मली लिखा हुआ है लिख देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 7, 7 से करेंगे 7 3 जा 21, खत्म हो गया। 3 उतारे तो नहीं कटेगा, फिर 5 लेना होगा, और एक साथ जब 2 नंबर लेते हैं तो 0 लेना पड़ता है। उसके बाद 7 का टेबल में 35 5 बार में, तो 7 5 जा 35, खत्म हो गया। फिर याद करेंगे, अच्छा पॉइंट भी है, कितना के बाद है, 2 गो के बाद, तो आंसर में 2 गो के बाद लगा देंगे, यानी 3.05 ये आपका आंसर हो गया। अब एक बार हम लोग फ्रैक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आते हैं फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में यहाँ पे क्या नीचे दिया हुआ है, 6 और 9। तो जब भी हम लोग देखते हैं कि नीचे अलग अलग रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डैश दे दिए, 6 और 9 का एलसीएम कितना होता है, 18 होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए 18, बहुत अच्छा। 6 का टेबल में 18 कितना बार में आता है, 3 बार में। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 15। 9 का टेबल में 8 कितना बार में आता है, 2 बार में। तो यहाँ पे 4 को भी 2 से करेंगे, 4 2 जा 8, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 15 + 8 कितना हो जाएगा, 23। तो हम लोग लिखेंगे 23/18 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका प्लस, और यहीं पे अगर माइनस नहीं करेगा तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। एक बार इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड को देख लीजिए, क्योंकि वो अक्सर एग्जाम में आता है और उसमें आदमी थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है, तो एक बार उसको भी देख लीजिए। अब देखिए एक बार हम लोग मल्टीप्लाई को देख लेते हैं, क्योंकि इस तरह से एग्जाम में आता है और आदमी थोड़ा सा इसमें गड़बड़ कर देता है। तो हम लोग को हमेशा याद रखना है कि मल्टीप्लाई में एक ऐसा टेबल देखना है जिसमें नीचे भी वो आता हो और ऊपर भी उस टेबल में आता है, मतलब वही टेबल में दोनों जगह आना चाहिए, एक ऊपर एक नीचे। अब चाहे हम ऐसे भी काट सकते हैं या ऐसे भी काट सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 14 का टेबल अगर देखें तो 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, यानी ये तो कट जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 3 का टेबल में देखिए 15 भी आता है और 12 भी आता है। 2 का टेबल में 4 2 बार में आता है। फिर यहाँ पे 5 का टेबल में 10 भी 2 बार में आता है। 2 का टेबल में देखिए 6 3 बार में आता है। तो पूरा कट गया, ऊपर बचा 2 और नीचे 3, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2/3 आपका फ्रैक्शन में आ गया। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा कट जाएगा और नॉर्मली आंसर आ जाएगा। एक बार इसका डिवाइड देखिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हम लोग कुछ अलग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको डिवाइड दे दिया है, तो यहाँ पे हम लोग अलग क्या करते हैं, अलग करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि जो सबसे पहले मेरा नंबर लिखा हुआ है ना, उसको हम लोग वैसे ही लिख देंगे, लिख दिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देंगे मल्टीप्लाई का साइन। डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं ना, तो एक नंबर मेरा उलट जाता है, यानी ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, यानी 115 जो मेरा नीचे था ऊपर हो जाएगा, और 42 जो ऊपर था मेरा नीचे हो जाएगा। अब हम इसको पहले की जैसा काट लेंगे, बस यही वाला मेन काम है। बहुत जन को हम देखे हैं कि यहाँ पे साइन तो बदल देता है लेकिन सेम नंबर लिख देता है, और उससे उसका बेचारा गलत हो जाता है। तो चलिए इसको देखिए कैसे काटेंगे। मान लीजिए हम लोग 7 का टेबल में 7 2 जा और 7 6 जा, 2 3 जा 6, खत्म। 23 का टेबल अगर पढ़े तो 1 बार में ही 5 बार में, खत्म। ऊपर कुछ नहीं बचा, 5 और 3, तो मेरा आंसर हो गया 5/3। इसको चाहे तो आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं या फिर फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे थोड़ा सा डिवाइड के बारे में। डिवाइड तो सबको आता है, लेकिन क्या आपको देखते के साथ पता चल जाएगा कि ये नंबर डिवाइड इससे होगा कि नहीं होगा? उसके लिए हमको थोड़ा सा कुछ जानने की जरूरत है, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे बड़े बड़े नंबरों को जब हम लोग डिवाइड करते हैं ना, तो एग्जाम में क्या होता है कि जब कुछ फ्रैक्शन दिया हुआ रहता है, 2 नंबर कुछ अलग अलग दे दिया, और हमको दोनों को कोई भी टेबल से काटना रहता है, तो उस समय हमको ये ध्यान में नहीं आता है कि अच्छा ये कौन सा टेबल में जाएगा या दूसरा वाला कौन सा टेबल में जाएगा। तो उसके लिए ये वाला ट्रिक बहुत काम करता है। तो देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमको देखना है कि कौन सा टेबल जो है मेरा 3 के टेबल में आता है कि नहीं, ठीक है। जैसे आपको कोई भी बड़ा नंबर दे देगा, जैसे लिख दिया 2 4 6 8 3, इस तरह का कुछ भी बहुत सारा नंबर, अब बोलेगा बताइए क्या यह पूरा नंबर मेरा 3 से डिवाइड हो जाएगा? तो हम कैसे पता करेंगे? सारे डिजिट को जोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 3 23। तो अब हम लोग आंसर जो मेरा 23 आया, तो क्या 23 मेरा 3 का टेबल में आता है?
नहीं आता है, तो जाहिर सा बात है कि ये भी 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब अगर जो भी मेरा इस 3 के टेबल में आएगा वही इससे कटेगा। जैसे मान लीजिए एक नंबर और हम ले लेते हैं 1 4 1, ठीक है, ये ले लिए। अब इसको प्लस कीजिए तो 1 और 4 5, 5 और 1 6, यानी 3 के टेबल में मेरा 6 आता है। हाँ, तो ये वाला नंबर मेरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 9 में भी सेम प्रोसेस है कि अगर ये पूरा नंबर अगर मेरा प्लस करने के बाद 9 से डिवाइड होता है तो समझिए वो मेरा पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक बार मान लीजिए कि अगर यहाँ लिखा हुआ है 8 + 4 + 5, ठीक है, लिख दिए। अब इसको टोटल को हम लोग जोड़ेंगे, तो टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक और ले लीजिए। तो 8 और 1 9, 9 और इधर 4, 13 + 5 18, यानी कि 9 का टेबल में 18 आता है। तो हाँ आता है, इसका मतलब ये नंबर मेरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आसानी से थोड़ा सा पता कर सकते हैं कुछ बड़ा बड़ा नंबर, जैसे 1 8 4 5 6 3 इस तरह लिख दिया और बोला कि अब वहाँ पे डिवाइड हमको करना है। तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि किसका टेबल में आएगा, उस समय हम ये ट्रिक अपनाएंगे। तो ये तो रही थी 3 और 9 की बात, तो हम लोग इसमें प्लस कर लेंगे और चेक कर लेंगे। लेकिन 4 और 8 में थोड़ा सा अलग करते हैं। क्या करते हैं कि कोई भी नंबर हमको यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, कोई भी नंबर लिख दिया है, तो हमको क्या देखना है ना कि लास्ट का सिर्फ 2 डिजिट, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं। लास्ट का 2 डिजिट अगर मेरा 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा नंबर मेरा 4 से डिवाइड होगा। तो लास्ट में यहाँ है 83। अब 83 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 8, कटा, यहाँ 3 बचा, तो नहीं कटा, इसका मतलब ये मेरा 4 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर हम और भी कोई भी नंबर इस तरह से लिख लेते हैं और लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, यहाँ लिखा है 40, यानी 4 का टेबल में 40 आता है तो एकदम आता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर मेरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। और अब हम 8 की ओर देखें तो उसका में लास्ट में 3 डिजिट देखेंगे, यानी लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर मेरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। कल से हम लोग अपना रेगुलर क्लास चलेगा और कल से हम लोग चैप्टर वाइज चलेंगे, है ना। तो आप लोग जुड़िए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए।